द मासेज ऑफ 3 वायर्स ऑफ कॉपर आर इन द रेशियो दिस। मासेज का रेशियो दे रखा है, लेंथ का रेशियो दे रखा है, रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बताना आपको। सुन आप, 3 वायर्स हैं, 3 वायर्स के मासेज का रेशियो है, देखो m1 रेशियो m2 रेशियो m3 है। ये आपको दे रखा है 1 रेशियो 3 रेशियो 5, ये मासेज का रेशियो है। लेंथ का रेशियो कितना दे रखा है बताइए, कितना दे रखा है 5 रेशियो 3 रेशियो 1। पूछा क्या गया बताइए, रेजिस्टेंस का रेशियो R1 रेशियो R2 रेशियो R3। पहले तो ना थोड़ा सा धैर्य रख के पहले तो ये लिखो कि क्या क्या गिवन है, क्या क्या फाइंड आउट करना है। बच्चों में धैर्य नहीं होता, मतलब क्या होता है कि उनको ना ऐसा लगता है यार ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, सोचते यार ये तो थोड़ा अजीब सही लग रहा है यार, क्या हो पाएगा, इस टाइप का किया तो नहीं। लेकिन थोड़ा धैर्य रख के क्वेश्चन में पहले ये लिखा जाए क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है। ऐसा झटके से एकदम से लगेगा ही लगेगा। अगर मैं क्वेश्चन को स्पीडली पढ़ दूं तो मुझे भी एकदम से ऐसा आएगा कुछ क्वेश्चंस में। तो मुझे क्या करना चाहिए कि मैं पहले हमेशा क्या करता हूँ, पहले गिवन लिखता हूँ, फिर क्या फाइंड आउट करना है ये लिखता हूँ, ठीक है ना। और पता है क्या चीज़ है, फिर भी मुझे डर पता क्यों नहीं लगता कि यार मान लो मुझसे नहीं हुआ तो मुझे कुछ सीखने को भी तो मिलेगा इससे, तो मुझे उससे थोड़ा इंटरेस्ट आ जाता है उसके अंदर। कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो इंसान ही होंगे ना। तो इसी प्रकार अगर आप ये सोचोगे तो इससे फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, ठीक है ना, कि यार नहीं हुआ तो यार आप फ्रस्ट्रेट हो गए। आप ये सोचो ना यार नया सीखने को मिला, क्या बात है, ठीक है ना। और फिर क्वेश्चन खत्म होने के, क्या ये क्वेश्चन मैं ना करता तो ये बात मेरे को कभी सीखने को नहीं मिलती, ठीक है ना। और मान लो फिर भी आपने उसके ऊपर ट्राई करते फिर भी नहीं हुआ, तो आप ये उस पर लेकर खुश हो गए यार, ठीक है एक प्रोसेसिंग तो माइंड में चल रही है, मेरे दिमाग में तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है, इस टाइप की जो वर्किंग और ये नहीं हो पा रहा है, इस टाइप की सिचुएशन तो तभी आई ना जब ये क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया ना, तो मैं करता ही नहीं, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं मेरे साथ, और सेम क्वेश्चन उसका पेपर में आ जाए। तो बी पॉजिटिव, हर टाइम पॉजिटिव रखोगे तो बेटर है, मतलब अपने आप को। मास का रेशियो दे रखा है, लेंथ का रेशियो देखो, रेजिस्टेंस बेस देखो, अगर आ जाए ना लेंथ का जिक्र हो जाए, मास का जिक्र हो जाए या क्रॉस सेक्शन एरिया का जिक्र हो जाए, तो समझ लो आपकी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई लगेगा वहाँ पे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगता है बताइए, रो एल बाई ए। तो यहाँ पे देखो, अच्छा एक और बात, रो सेम है, तीनों कॉपर की बनी हुई है, पॉजिटिव बात ये यहाँ पे, मतलब ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि तीनों ही कॉपर की बनी हुई है, तीनों का रो तो सेम लेना आपको। रो होता है रेजिस्टिविटी, वो तो पूरे कॉपर के लिए एक जैसी रहेगी। रेजिस्टिविटी कॉपर से 1 किलो कॉपर है चाहे 50 किलो कॉपर है, उसकी रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी। कॉपर की चाहे लंबी वायर है चाहे पतली वायर है और छोटी वायर है, उसकी रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी, क्योंकि जो रेजिस्टिविटी होती है वो लेंथ ब्रेड्थ पर डिपेंड नहीं करती, वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो तीनों ही कॉपर की, तो तीनों की रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस रो एल बाई लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर जाता है रेजिस्टेंस, बट रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, इट नेवर डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस, इट नेवर डिपेंड्स ऑन द लेंथ ब्रेड्थ वेट मास एरिया, इन सब पे डिपेंडेंस नहीं है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंडेंस है। अब सुनो, इसके अंदर कॉपर की बनी हुई है, देखो लेंथ का रेशियो तो इसने दे दिया, चलो यहाँ पुट कर देंगे, रो सेम पुट कर देंगे, बात रही एरिया की। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मास के हिसाब से कैसे लिखे मास। आप एक काम करो कि यार ये बताइए मास क्या होता है, मास होता है वॉल्यूम मास डेंसिटी। क्या वॉल्यूम मास डेंसिटी को बाय द वे रो से ही करते हैं यार, ये भी प्रॉब्लम होगी। रो ये वॉल्यूम मास डेंसिटी, ये वाला रो डैश लिख देता हूँ मैं। रो डैश क्या बताइए, वॉल्यूम मास डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हो ना आप, मास को ऐसा कभी भी लिख सकते हो। मास ये डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम नहीं होता, वॉल्यूम इधर आ गया बस। अब ये देखो रो डैश वॉल्यूम को लिख दिया एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, क्या लिख दिया मैंने बताइए, क्रॉस सेक्शन। अब देखो वॉल्यूम मास डेंसिटी तो सेम ही होगी और लेंथ का रेशियो में पता है, तो एरिया का रेशियो आ जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया का, और यहाँ पुट करने का काम आएगा वो। आ रही है बात समझ में आपको। एक काम करो, इसमें एरिया कितना हो जाएगा ये बताओ आप। देखो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम मास डेंसिटी इनटू में लेंथ, ये हो जाएगा आपके पास m बाई एल, है ना। तो पहले वाले का ये a1 आएगा, मास का तो कर दो m, ये लिख दो m, ये लिख दो 3m, ये लिख दो 5m, क्योंकि बाद में m वगैरह तो कैंसिल, रेशियो तो निकालना है। तो पहले वाले मास m लिख दिया, रो डैश, और लेंथ क्या पहले वाले की 5l, ये वाली लेंथ 5l मान ली मैंने, ये लेंथ 3l मान ली, और ये लेंथ l मान ली, ये लेंथ मान ली, ये मास मान लिया m, ये मास कितना मान लिया 3m, और ये कितना मान लिया 5m, ठीक है। अब एक काम करो, इसमें मास तो m पुट किया,
और लेंथ 5L पुट कर दी, पहले वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया, दूसरे वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया बताइए, मास कितना पुट करोगे 3M, वॉल्यूम मास डेंसिटी तो वही रहेगी यार क्योंकि कॉपर का बना हुआ है। अच्छा इनटू में लेंथ कितनी है 3L, और तीसरे वाले का बताइए A3, मास कितना है इसका 5M, इनटू में रो डैश, इनटू लेंथ कितनी है यहाँ पे L, A1 A2 A3 आ गया आपके पास। अब करना क्या है कि यहाँ पे रो तो सेम है, L का रेशियो ये वाला देखो, अब मैं इसको कर देता हूँ यार, सुन अब एक काम करते हैं, इसमें क्या पुट करना था, रेजिस्टेंस का रेशियो पहले वाले का R1 कितना आएगा बताइए, रो की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, रो आएगी L बाई लेंथ कितनी है 5L, एरिया कितना है पहले वाले का A1, M अपॉन में रो डैश 5L, M अपॉन में रो डैश 5L। ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैंने इसको ना आंसर तो इससे भी आ जाएगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है इससे आसान तरीका कोई ना कोई जरूर मिलेगा। रो इंटो में L की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 3L, एरिया कितना हो जाएगा बताइए इसका 3M अपॉन में रो डैश इंटू 3L, और तीसरे वाले का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा रो इंटू क्या आएगा बताइए यहाँ पे L बाई में 5M इंटू रो डैश इंटू L। अब इनका रेशियो लेना है, देखो रो से रो कैंसिल हो गया, रो डैश कैंसिल हो गया, ठीक है ना भाई, और L से L गया, ये वाले L से ये वाला L गया, M से M गया, देखो ये आएगा 25 रेशियो 3 आएगा, एक 3 से एक 3 चला जाएगा, रेशियो 1/5। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, 125 रेशियो 15 रेशियो 1, ये आंसर आ गया आपके पास। मैं और शॉर्टकट बताता हूँ इसको करने का, ये तो नोट कर ही लो आप, ये मुश्किल हो गया यार बहुत, मतलब टाइम लगा दिया इसमें बहुत। देखो करते हैं इस क्वेश्चन को, दोबारा से करते हैं, फिर से कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, नोट कर लो यार इसको। सुन लो, करते हैं इसको। आप एक काम करो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दिया हुआ क्या था इसने बताइए, मासेस का रेशियो दिया हुआ था इसने, कितना दिया हुआ था 1:3:5। अच्छा लेंथ का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है बताइए 5:3:1। आप याद रखिए जो मासेस को अगर कॉपर सेम मटेरियल का है ना, तो जो मासेस का रेशियो का वॉल्यूम का रेशियो वही वाला होता है, जो मासेस का रेशियो होता है वही वॉल्यूम का रेशियो होता है। पहली बात तो ये, क्योंकि रो इंटू वी होता है यार, ये बात तो आपको पता है, मतलब ये वाली बात माइंड में सेट कर लो कि मास का जो रेशियो वही वॉल्यूम का रेशियो, मटेरियल सेम है तो, क्योंकि मटेरियल सेम वाले क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, कोई एक दो नहीं मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, तो जो मासेस का रेशियो वही वॉल्यूम का रेशियो, पहली बात। अब सुनो दूसरी बात, एक बात बताइए आप, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए, इसको वॉल्यूम की फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसको ना एल ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर दो आप, ये रो एल स्क्वायर बाय ए इंटू एल हो जाएगा, एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा वॉल्यूम, तो रो एल स्क्वायर बाई वी, एक फॉर्मेट ये वाला होता है, सिर्फ लेंथ के टर्म्स में ले लिया, ठीक है ना, आर इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर बाई वी, ये वाला फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले से जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम देखो, अब आप सीधा पुट कर दो इसी के अंदर, पहले वाले का जो रेजिस्टेंस है R1, ये कितना आएगा बताइए यहाँ पे, रो की से क्या पुट करोगे आप, रो एल स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कर दो आप, या 5L का स्क्वायर कर दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे तो कैंसिल ही होना है, डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेशियो वही है, वॉल्यूम है ना, इसका V है, पहले वाले का दूसरे वाले 3V, अगले वाले का 5V हो जाएगा, तो डिवाइड बाय V कर दिया आपने, या 1 लिख दो बस। दूसरे वाले का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए, रो इंटू में
एल स्केयर का मतलब L2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, और वॉल्यूम बताइए डिवाइड बाई वॉल्यूम 3V, ठीक है ना। और तीसरे वाले का डिस्टेंस बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे रो इंटू एल स्केयर कितना आएगा यहाँ पर, ये 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई वॉल्यूम 5 लिख दो या 5V लिख दो, ठीक है ना, 5V हो गया। अब इनका रेशियो ले लो, रो से रो कैंसिल हो गया, ठीक है, देखिए V से V कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कितना आएगा यहाँ पर ये 25:3:1/5, तो देखो कितना जल्दी हो गया ये, ठीक है ना। इसके अंदर इससे पता लगता है कि हर क्वेश्चन का कोई ना कुछ आसान तरीका जरूर होता है, ठीक है ना। बुक्स में बहुत लंबा लंबा तरीका रखा होता है, उसका ना ट्रिक निकाला जा सकता है। अब ये वाली चीज है, देखो आप अगर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम की टर्म्स में मासेस दे रखा हो, मासेस का रेशियो या वॉल्यूम का रेशियो दे रखा हो, तो यही वाला तरीका ठीक है। फिर पहले ना इसमें रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में वॉल्यूम ले आओ, कैसे न कैसे करके वॉल्यूम ले आओ इसके अंदर, फिर ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आपको ये वाली? कोई डाउट है किसी के मन में? वो तो लंबा तरीका था काफी, किसी कुछ पूछना हो तो बोलो।